मसाल जुलूस। शाजापुर जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस और युवक कांग्रेस द्वारा संविधान बचाने के लिए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी इस मामला जुलूस में हिस्सा लिया। मसाल जुलूस मां राजराजेश्वरी मंदिर के प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई आजाद चौक पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया, वहीं संविधान बचाने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा था कि जिसके हाथों में शासन होगा वह संविधान का उसी तरह से सदुपयोग और दुरुपयोग करेगा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा कि जब से देश का संविधान नरेंद्र मोदी के हाथ में आया है, तब से संविधान को लेकर बहस छिड़ने लगी है। उन्होंने कहा कि देश के 20% लोगों के हाथ में 80% मुनाफा दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को तोता कहा और ईडी जांच एजेंसी को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी मोदी के इशारे पर चलने वाला खिलौना कहा। साथ ही अडानी को लेकर भी कहा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर उन्होंने अलग अलग प्रदेशों के रिश्वत लेकर ठेके लिए हैं। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, इसे बचाने के लिए हर एक आदमी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में हारी नहीं है, बल्कि जीत हासिल की है, क्योंकि अब हर जगह लोगों के दिल दिमाग में बदलाव की लहर दौड़ रही है, उसका असर देखने को मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियव्रत सिंह खींची ने मीडिया के सामने करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों के खाते में हजारों करोड़ों रुपए चुनाव के पहले डाले और वोट खरीदे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में जो भी पार्टी निर्णय लेगी वह करेंगे। साथ उन्होंने भाजपा को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है कि हाल में हुए मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव में विजयपुर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए थे, जिसको लेकर भाजपा बौखला गई और वह साम दाम दंड भेद अपना रही है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के मसाल जुलूस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुमार और अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सज्जन सिंह वर्मा ने भी आम जनता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि ये लोग 4 लुटेरे डाकू हैं, जो लोगों का धर्म जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरे भारत में संविधान बचाओ अलग जाग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस सीट पर शिवराज सिंह चौहान लाखों मतों के विजय होते थे, उसे 8000 मतों पर लाकर छोड़ दिया। वहीं उन्होंने श्योपुर की सीट पर चुनाव लड़े वन मंत्री रामनिवास रावत को लेकर भी कहा कि निकली वन मंत्री रावत को भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत के बलबूते पर उखाड़ फेंका है। वह सीट की थी और हमेशा रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन संविधान के मान को हम नहीं गिरने देंगे। ऐसे कई और मनगम्मत बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपने उद्बोधन के द्वारा दिया। शाजापुर से संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट। मोदी जी के हाथों में आया, इस देश में जो आरक्षण है उस पर बहस होने लगी, संविधान की रक्षा की बहस होने लगी। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत, जिसका सम्मान सबसे सर्वोपरि है, उसको भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से एक तरह से उसके लिए भाषा बोली जाने लगी। इस देश में चुनाव आयोग को तोता और कोर्ट पर के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे। इस देश में जो ईडी और सीबीआई है, इसको लेकर भी सिर्फ विपक्ष की पर तानाशाही करने का उपयोग होने लगा। इसका मतलब है बाबा साहब ने कहा था, जैसे हाथों में रहेगा देश का संविधान, वैसा उपयोग और दुरुपयोग होगा। नरेंद्र मोदी के राज में देश का संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? इसलिए कि देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया। जैसा हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया इनके भाषण में कि एक अडानी, जिसने देश में पावर उद्योग को लेकर घोषणा की कि मैं 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, और उस घोषणा के बिहाफ पर अलग अलग राज्यों में रिश्वत देकर ठेके ले लिए, जम्मू कश्मीर में भी लिया। उसके एविडेंस अमेरिका में मिले, अमेरिका ने उन पर मुकदमा चला दिया, उनकी गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया, उनके भतीजे पे गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। पर जिस देश में
वहाँ इसलिए कि वह बॉन्ड बेचे थे और उस बॉन्ड से पैसा इकट्ठा किया था। पर यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 4 रुपए की बिजली 8 रुपए में अडानी जी से खरीदी गई राज्य सरकारों ने, और उसका भार सीधा जनता पे आया। पर यहाँ मुकदमा अडानी पे नहीं चलेगा। ये देश के संविधान की अवहेलना नहीं है तो क्या है, इसको कमजोर करने की एक आर्थिक रूप से मोदी दोस्तों के लिए अलग संविधान और एक आम आदमी और गरीब के लिए अलग संविधान। इसका मतलब है कि देश का संविधान खतरे में है और इसको बनाने और बचाने की जिम्मेवारी एक एक देश के नागरिक की है, एक एक कांग्रेस जन की है। हमारी पार्टी ने देश के संविधान को बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने का आज की पीढ़ी का दायित्व है, हमारा दायित्व है। खून के अंतिम बूंद तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस जन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। हमारा बुधनी का और विजयपुर का एक तरह से जो जीत हुआ, बुधनी हम हारे नहीं है। जो लोकतंत्र की अराजकता के कारण जो लूट होती है उसके कारण थोड़े वोट कम पड़ गए। फिर भी पहला चुनाव है देश की आज़ादी के बाद किसी भी राज्य का, और खासकर उपचुनाव जिसमें 92% वोट रिकवर हुए।